आश्रय सेवा संकल्प महान, हर जीवन में खुशियों की जान। आश्रय सेवा संकल्प महान, हर जीवन में खुशियों की जान। बच्चियों को हौसला, छात्रों को शिक्षा, वृद्धों को सम्मान, यही है आश्रय की पहचान। और जीवन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारी ही नहीं, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब की अपनी इम्पोर्टेंसता है। वो सब हमसे कहीं ना कहीं बंधे हुए लोग हैं। बहुत सी बार हमने देखा होगा कि लोग ये सोचते हैं कि अमुक जगह संस्था में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहाँ हो रहा है, हमको वहाँ दान देना चाहिए। और व्यक्ति कभी कभी समाज के कामों में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो हमारे परिवार को भूल जाता है, और वो दुनिया को नहीं, अपने घर वालों को भी ये साबित करता है कि मैं पुण्य का बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। वो दुनिया में सबसे बड़ा काम कर रहा है, परंतु वो भूल गया है कि ईश्वर ने तुमको इस काम के लिए बाद में नियुक्त किया है। सबसे पहले आपको नियुक्त किया है कि आप अपने घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार करो। जो लोग आपके साथ इर्द गिर्द हैं उनके साथ आपको अच्छा करो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी किसके साथ है? जो आपके साथ है। ईश्वर ने आपको किसके लिए नियुक्त किया है? आपके परिवार के लिए। यदि आपके घर का कोई अपना व्यक्ति यदि वो सुखी नहीं है, परिवार में यदि आपका बेटा आपसे दुखी हो रहा है, या आपकी पत्नी दुखी हो रही है, आपका भाई दुखी हो रहा है, और यदि आप समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निकल गए हो, तो मैं तो इसे पुण्य नहीं मानता। आप एक ट्रक भर के सामान लेकर के सड़क पे यदि बहुत सारे भूखों को ढूंढते हैं और उनको खिलाने के लिए निकल पड़े हो, और यदि आपके घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे पीड़ित है, तो वो फिर पुण्य किस काम का? पुण्य वो है कि यदि आपके घर के लोगों के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दो, फिर देखिएगा कि ये पुण्य नहीं है तो क्या है। इसलिए हम हमारे आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, और हम जैसे अंदर से हैं ऐसे बाहर दिखने चाहिए। हम दोहरी जिंदगी कभी नहीं जिए। बहुत से लोग देखे होंगे कि घर में बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, बहुत झगड़ा गाली गलौज करते हैं, इतना करते हैं, और बाहर की दुनिया उनको बहुत आदर्शवादी मानती है। और यार ये आदमी तो बहुत आदर्शवादी व्यक्ति है। परंतु भैया तनिक उसके घर में जा कर के भी झांकिएगा कि उसकी वो व्यक्ति दोहरी जिंदगी जी रहा है, और उसका फल क्या है? ऐसी दो जिंदगी जी क्यों रहे हो? यदि आप झगड़ालू हो तो बाहर भी तो झगड़ा करो ना यार, बाहर भी करो। फिर बाहर आप मधुर रह रहे हो, घर में सब दुखी हो रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जैसे अंदर से हो ऐसे बाहर से रहिए, फिर देखो आपका जीवन कितना खुशहाल रहता है, आप कितने एनर्जेटिक रहते हो। प्रणाम। आश्रय सेवा संस्थान से मैं सन 2016 से परिचित हूँ। इस संस्थान के द्वारा जिले में बहुत सी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसमें से एक निराश्रित बालिकाओं के लिए आवासीय गृह चल रहा है। निराश्रित बालिकाओं को रखकर उनकी समस्त दिनचर्या व्यवस्था की जाती है, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है, उनके करियर संबंधी बहुत सारे वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इन बालिकाओं के लिए हाल ही में संस्था के द्वारा एक भवन निर्माणाधीन है, जो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस संस्था की आश्रय सेवा संस्था द्वारा ही बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर का संचालन भी किया जा रहा है। इस संस्था के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ, और इस संस्था के स्थापना सचिव श्री नरोत्तम पंड्या को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जो कि इस संस्था के लिए बाखड़ा का पर्याय बन चुके हैं। आभार, धन्यवाद। यदि आप भी इस पुण्य सेवा कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र ध्यानपूर्वक नोट करें। पहला संपर्क सूत्र 7665434891। दूसरा संपर्क सूत्र 7665434887। तीसरा संपर्क सूत्र 8306009875। चौथा संपर्क सूत्र 7665434890। पांचवा संपर्क सूत्र 8306
60099873। आइए सेवा का संकल्प लें, आश्रय परिवार से जुड़ें और मानवता की इस पावन ज्योति को आगे बढ़ाएं। आश्रय सेवा संस्थान, सेवा ही धर्म, सेवा ही शक्ति।